MPPSC में तो बहुत ज़्यादा चलता है लूसेंट। ओके। लूसेंट मैंने बहुत बार पढ़ी है, बहुत बार। ये मेरी कुछ टेस्ट कॉपीज़ हैं। ये एथिक्स की कॉपी है। फॉर्मेट पर भी मैंने काम किया है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस तरीके से आप कुछ यूज़ कर सकते हैं। मैथ्स है तो मैथ्स के तो मैंने कोशिश की है कि सारे क्वेश्चंस मैं अटेम्प्ट कर पाऊँ, क्योंकि उसमें डायरेक्टली 3 नंबर आपको मिलता है। ये पॉलिटी के कुछ नोट्स हैं, जैसे कि नेशनल कमीशन के बारे में है, तो मैंने सारे डायमेंशंस और मैं इसमें यहाँ पर नोट्स में ऑफिस फाइल में यूज़ बनाती थी नोट्स, ताकि मुझे अगर आगे कुछ अटैच करना हो तो उसमें मुझे प्रॉब्लम ना जाए। ये MP की हिस्ट्री के नोट्स हैं। आपने जो भी गलतियाँ की हों उन पर आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम 1 अटेम्प्ट के बाद दूसरा तीसरा अटेम्प्ट देते जाते हैं, हम अपनी गलतियों पर काम नहीं करते। जय हिंद दोस्तों, आप सभी को आने वाले 78वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। जैसा कि आपको पता है, 78वां स्वतंत्रता दिवस का वो दिन दूर नहीं और स्वतंत्रता दिवस का ऑफर आ चुका है। PWMP एग्जाम वाले के सारे बेसिस पर मिल रहा है अप टू 71% डिस्काउंट। अगर आपको इस डिस्काउंट के ऊपर और ज्यादा डिस्काउंट पाना चाहते हैं तो मेरा कूपन कोड APW500 आप यूज करिए, जिससे आपको 500 का और डिस्काउंट मिल जाएगा। मैं इनके बैचेस के बारे में आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा, क्या बैचेस का प्राइस है, कितना आपको डिस्काउंट मिल रहा है इनके बैचेस के ऊपर। तो पहला बैच जो आप साइड में देख सकते हैं, सर्व सक्षम 2.0 MPPSC फाउंडेशन 2025 बैच, इसका जो एक्चुअल प्राइस है 9,999, डिस्काउंट होने के बाद आपको मात्र पड़ेगा 3,499 रुपए में। सेकेंड वाला जो बैच है वो दिया गया है सर्व सुरक्षा मध्य प्रदेश वन रक्षक क्षेत्र रक्षक जेल पैरी, इसका जो एक्चुअल प्राइस बताया गया है 2,999 और डिस्काउंट होने के बाद आपको पड़ेगा मात्र 899 रुपए में। नेक्स्ट बैच दिया गया है MPPSC स्पेशल बैच 2024, इसका जो एक्चुअल प्राइस यहाँ पे बताया गया है 2,999, इसका जो डिस्काउंट होने के बाद आपको पड़ेगा मात्र 899 रुपए में। नेक्स्ट बैच दिया गया है MPPSC 2024 मेंस टेस्ट सीरीज, इसका जो एक्चुअल प्राइस है 2,499 और डिस्काउंट होने के बाद आपको पड़ेगा मात्र 999 रुपए में। नेक्स्ट बैच दिया गया है MPPSC प्रीलिम्स 2025 टेस्ट सीरीज, जिसका जो एक्चुअल प्राइस है 999 और डिस्काउंट होने के बाद आपको पड़ेगा मात्र 399 में। लास्ट बैच दिया गया है MPPSC मुख्य मेंस बैच 2024, जिसका जो एक्चुअल प्राइस है वो बताया गया है 6,999 और डिस्काउंट होने के बाद आपको पड़ेगा मात्र 1,999 रुपए में। तो आपको मैंने सारे बैचेस के बारे में बता दिया है। इसमें से आप किसी भी प्रकार का कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहां से आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार कोर्स को परचेस कर सकते हैं और इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। मैं बताना चाहूंगा आपको, ये ऑफर जो है बिल्कुल कम समय के लिए दिया गया है, तो आप जितना जल्दी हो सके इस ऑफर का फायदा उठाइए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। हाय एवरीवन, मैं आपका दोस्त कुमार अर्जुन यादव एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है 2021 के रिज़ल्ट को आए हुए काफ़ी टाइम हो गया है और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो भी सिलेक्टेड हुए हैं 2021 में उनके इंटरव्यू लेने की और आप तक पहुंचाने की। तो आज हमारे साथ में एक नए गेस्ट हैं जिनका सिलेक्शन DSP में हुआ है। शुरुआत करने से पहले मेंशन करना चाहूँगा, अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़ जाइए, क्योंकि जो भी टॉपर्स वगैरह रहते हैं उनके नोट्स, कॉपी, चाहे टेस्ट सीरीज हो, सब कुछ आपको टेलीग्राम पे मिल सकता है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़ जाइए। चलिए हम शुरुआत करते हैं। मैम का शुभ नाम है महिमा चौधरी, जिनका सिलेक्शन 2021 में DSP के पद पर हुआ है। तो उनसे जानेंगे ओवरऑल प्रिपरेशन के बारे में, ओवरऑल स्ट्रेटजी के बारे में, कैसे क्या प्रिपरेशन किया, सारा कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। बुक लिस्ट के बारे में भी चर्चा करेंगे, नोट्स के बारे में भी चर्चा करेंगे, कैसे आंसर राइटिंग करें, सारा कुछ हम इस इंटरव्यू में कवर करने वाले हैं। सभी के काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि हमें नोट्स, जो टॉपर्स रहते हैं उनके नोट्स वगैरह कैसे बनाते हैं, आंसर राइटिंग कैसे करते हैं। तो चलिए हम मैम के जो नोट्स इन्होंने बनाए थे, जिनसे पढ़ के इन्होंने DSP का पोस्ट लिया है, वो आपको दिखाएंगे कि कैसे नोट्स से कैसे आंसर राइटिंग किया था। ये मेरी कुछ टेस्ट कॉपीज़ हैं। ये एथिक्स की कॉपी है। इसमें मैं कोशिश करती थी कि जो क्वेश्चन पूछा है उसके हिसाब से मैं डायरेक्टली आंसर दूं, जो भी क्वेश्चन की डिमांड है। जैसे कि यहाँ पर पूछा अनंत चातुष्टया, तो उसमें 4 पॉइंट्स आते हैं, तो मैंने यहाँ पर 4 पॉइंट मेंशन करके लिख दिया है। इसके अलावा जैसे कोई डेफिनेशन बेस्ड है तो उसे 3 लाइन में कंप्लीट किया है। बाकी अगर कोई एक वर्ड का आंसर है तो मैं कोशिश करती थी उसके लिए सिर्फ एक वर्ड ही लिखूं, ताकि टाइम हमारे पास बच पाए दूसरे क्वेश्चंस को कवर करने के लिए।
और इसमें जैसे पैटर्न है तो किसी किसी पैटर्न में मैंने नंबरिंग दी है। यहाँ पर हम कुछ इस तरीके का कर सकते हैं। और एग्ज़ाम्पल जैसे किसी में दे सकते हैं, तो ये सर्विस स्प्रिट का पूछा था तो मैंने किरण बेदी जी का एग्ज़ाम्पल दिया है यहाँ पर। इसके अलावा जैसे 5 मार्कर पूछे जाते थे, तो 5 मार्कर में कोई क्वेश्चन है तो उसमें 4-5 पॉइंट हमने दे दिए हैं यहाँ पर। और फॉर्मेट पर भी मैंने काम किया है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस तरीके से आप कुछ यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये गांधी जी के मॉरल थॉट्स के बारे में पूछा था, तो आप कुछ इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। थोड़ा सा प्रेजेंटेशन पर भी मैंने काम किया था। और उसके बाद जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ है उस हिसाब से फिर आंसर किया है। और एग्जाम्पल्स जैसे यहाँ पर दिए हुए हैं। और मोस्टली तो फोकस रहा है मेरा कि एक प्रेजेंटेशन अच्छी हो और क्वेश्चन की जो डिमांड है वो हम फुलफ़िल कर पाएँ। ये ज्योग्राफी की कॉपी है। यहाँ पर 3 मार्कर में भी अगर मैं कोशिश करती थी कोई छोटा सा भी डायग्राम यहाँ पर बना पाऊँ, तो ये कुछ डायग्राम्स मैंने बनाए हैं। इसके अलावा जैसे कि यहाँ पर मैप मैंने एक बना दिया है, एमपी का मैप बनाया हुआ है। और ज्योग्राफी में तो बहुत सारे मैंने डायग्राम्स और मैप्स का बहुत यूज़ किया है, तो उसकी मैंने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली थी। और कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसा पूछा है डिफरेंस बेस्ड या फिर जिसमें हम ऐसे पार्टीशन कर सकते हैं, तो ये भी मैंने यूज़ किया है। और जैसे वर्ल्ड मैप बनाया हुआ है यहाँ पर। ज्योग्राफी में तो हम जितने ज़्यादा मैप यूज़ करें उतना अच्छा रहता है। यहाँ पर भी मैप का मैंने यूज़ किया है। ये GS3 की कॉपी है, FLT की। इसमें जैसे कि डेफिनेशन बेस्ड है तो उसमें डेफिनेशन दी है। और जैसे ये डिफरेंस है तो डिफरेंस में मैं पार्टीशन करके फिर यहाँ पर लिख देती थी। मैथ्स है तो मैथ्स के तो मैंने कोशिश की है कि सारे क्वेश्चंस मैं अटेम्प्ट कर पाऊँ, क्योंकि उसमें डायरेक्टली 3 नंबर आपको मिलते हैं। जैसे ये है तो यहाँ पर 1 वर्ड का अगर आंसर पूछा हुआ है तो उसमें फिर मैंने 1 वर्ड ही दिया है, कुछ 1 लाइन में दे दिया और 3 लाइन मैंने फुलफ़िल नहीं करी। इसमें साइंस में बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन होते थे जो हमसे बन नहीं पाते थे, तो वो मैं डायरेक्टली छोड़ देती थी, फिर उसमें कोशिश नहीं करती थी, क्योंकि फिर उसमें टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता है। एक ये हम टेबल फॉर्मेट भी यूज़ कर सकते हैं आंसर्स में, जैसे ये यहाँ पर मैंने यूज़ किया है। इसमें इस तरीके से मैं बॉक्स में इन्हें फिल कर देती थी ताकि वो थोड़ा सा हाईलाइट हो जाए। यहाँ पर जैसे कि हम टाइप्स लिख रहे हैं और हमारे पास 2 ही टाइप से लिखने के लिए, तो हम इस तरीके का स्ट्रक्चर भी यूज़ कर सकते हैं। मेरी यही कोशिश रहती थी कि प्रेजेंटेशन में डे बाय डे इम्प्रूव करूँ और रेगुलरली प्रैक्टिस करूँ। ये पॉलिटी के कुछ नोट्स हैं। इसमें जैसे कि नेशनल कमीशन के बारे में है, तो मैंने सारे डायमेंशंस कवर करने की कोशिश की, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, फंक्शंस एंड पावर्स। और मोस्टली मेरे आपको एक्सटेंसिव नोट्स ही मिलेंगे और शॉर्ट नोट्स मैंने बहुत कम बनाए हैं। अच्छा, ये आपने जो हाईलाइट कर रखे हैं ये मतलब किस वजह से क्यों हाईलाइट किए थे आपने ये? इसमें मुझे कुछ जैसे लगता था कीवर्ड इम्पॉर्टेंट है, तो एंड मोमेंट पर रिवाइज करने के लिए मैं वो कीवर्ड्स को हाईलाइट कर दिया करती थी। ओके। ये इंटरनल सिक्योरिटी के नोट्स हैं। मैक्सिमम इन नोट्स को बनाने में आपको कितना टाइम लगा था? लगभग ओवरऑल जो फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए मैंने प्रिपरेशन की थी उसमें मुझे 1 से 1.5 साल का समय लगा था। फिर आगे के जो अटेम्प्ट रहे उसमें मैं न्यू सिलेबस था तो ऐड ऑन करती गई आगे। ये ह्यूमन रिसोर्सेज के नोट्स हैं कुछ, तो इसमें जैसे कि डेटा वाला पार्ट भी मैंने यहाँ पर ऐड किया हुआ है। और मैं इसमें यहाँ पर नोट्स में ऑफिस फाइल में यूज़ बनाती थी नोट्स, ताकि मुझे अगर आगे कुछ अटैच करना हो तो उसमें मुझे प्रॉब्लम ना जाए। और साइड में ये थोड़ा सा सेक्शन में छोड़ दिया करती थी, जैसे करंट बेस्ड अगर हमें कुछ डेटा ऐड करना है तो उसके लिए ये पोर्शन छूटा रहता था। अब यहाँ पे आपने 2 कलर यूज़ किए हैं हाईलाइट के जी। तो 2 अलग अलग? नहीं, उसका ऐसा कुछ नहीं है, वो जो हाथ में आया वो यूज़ कर लिया। बाकी ये कीवर्ड के लिए जैसे यहाँ पर 25% रिजर्वेशन है। अब मेंस के टाइम पर हमें बहुत सारे नोट्स रिवाइज़ करने होते हैं,
तो जैसे ही हम ये वाला पेज खोलें तो उसमें हमें दिख गया 25% रिजर्वेशन, नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स। तो वो ध्यान में आता है कि हमें इन कीवर्ड्स पर लिख के आना है वहाँ पर। ओके। ये एमपी की हिस्ट्री के नोट्स हैं। इसमें ये डायनेस्टी वाला पोर्शन है। इसमें जैसे ये होलकर डायनेस्टी है तो इनके रूलर्स के बारे में लिखा हुआ है। ये तो कोजीराव वन, यशवंतराव होलकर, और इनके समय में इन्होंने जो भी इम्पोर्टेंट किया था वो सारा यहाँ पर मेंशन्ड है। और जैसे कि मेंस में ये डेट लिखी हुई है तो मैं डेट्स पर भी बहुत ध्यान देती थी कि इन्हें लर्न कर लेती थी। अब मेंस के आंसर में जब हम डेट्स मेंशन करते हैं तो वो अलग ही तरीके से हाईलाइट होती है। ये इकोनॉमी के नोट्स हैं। इसमें जो नई यूनिट इंट्रोड्यूस हुई थी तो समय मेरे पास काफ़ी कम था तो मैंने एक एक दो पेज के यहाँ पर नोट्स बनाए थे। और हर एक टॉपिक में मैं कोशिश करती थी कि एक आध डेटा वहाँ पर डाल दूँ। जैसे ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का है, यहाँ पर एक डेफिनेशन है, उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसके अलावा जो भी जैसे करंट में कुछ आया है या कुछ डेटा है, ये करेंसी कन्वर्टेबिलिटी कब हुई थी और डिवैल्यूएशन कब हुआ, ये सारी डेट्स वगैरह मेंशन है। इसके अलावा ये कुछ डिफरेंस है उसका दिया हुआ है। ये जैसे कि सारे डायमेंशन में कोशिश करती थी कवर हो। जैसे कि एफडीआई है तो एफडीआई में बेनिफिट्स हो गए, डिसएडवांटेजेस, हमें प्रिकॉशंस क्या क्या लेने चाहिए, और इंडियन इकोनॉमी कितनी एफडीआई फ्रेंडली है उसके बारे में दिया हुआ है। ये बाकी एफडीआई और एफपीआई में डिफरेंस। जैसा कि आपने देखा कि मैम ने जो भी नोट्स बनाए थे ओवरऑल आपको बता दिया कि इस टाइप से जो फ्रेम रहता है कि इस टाइप से नोट्स बनाना चाहिए, इस टाइप से प्रेजेंटेशन करना चाहिए ताकि एक आप मेंस में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लगभग आपने जो नोट्स बनाए थे मतलब मैक्सिमम यही नोट्स इस टाइप से बनाए होंगे आपके सारे नोट्स। अच्छा, क्या क्या ध्यान रखने की आवश्यकता अगर कोई नोट्स बना रहा है तो? देखिए, मैंने जो मोस्टली मेरे नोट्स हैं वो ऑफिस फाइल में बनाए हैं ताकि उसमें अगर मुझे आगे चल के कुछ एडिशन करना हो तो उसमें प्रॉब्लम ना जाए। अगर हम जैसे कि नॉर्मल रजिस्टर्स में बनाते हैं तो वहाँ पर ऐड करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जाती है। तो मैंने ऑफिस फाइल में बनाया तो एक ये मेरे को प्रॉब्लम नहीं गई। और दूसरा, ये कोई भी टॉपिक है तो उस पर आप कोशिश करें कि 360 डिग्री जितने भी डायमेंशन रहते हैं वो सारे आप वहाँ पर कवर कर लें। लाइक उसके प्रोज हैं, कॉन्स हैं, बेनिफिट्स हो गए, इंपॉर्टेंस उसका क्या है, प्रिकॉशंस क्या लेने चाहिए, जितने भी उस पर्टिकुलर टॉपिक से डायमेंशन निकल रहे हैं वो सारे हम कवर कर लें तो क्वेश्चन में जो भी पूछा जाएगा वो आप इजीली आंसर कर पाएंगे। तो इस तरीके से मैंने बहुत ज़्यादा लंबे लंबे नोट्स नहीं बनाए, मेरे शॉर्ट ही हैं, लेकिन कोशिश ये रहती थी कि हर एक डायमेंशन का। की तरफ से कोई एडवाइस हो जो भी आपका इंटरव्यू देख रहे हैं कि आपने जो गलतियाँ की है या फिर वो शेयर करना चाहिए कि आप इन गलतियों को ना करें ताकि एक कम समय में आप सिलेक्शन ले सकते हैं? जी, मेरा यही कहना रहेगा एस्पिरेंट से कि निरंतर आप तैयारी करते रहें। कई बार आपको डाउन फीलिंग्स आएंगी, आपको लगेगा कि तैयारी छोड़ देनी चाहिए, लेकिन आपको अपने आप पर विश्वास रखना है और आपने जो भी गलतियां की हों उन पर आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम 1 अटेम्प्ट के बाद दूसरा तीसरा अटेम्प्ट देते जाते हैं, हम अपनी गलतियों पर काम नहीं करते। तो हमें अपनी गलतियों को समझकर एनालाइज करना है कि हमारी प्रिपरेशन में कहाँ पर गलती जा रही है और उन गलतियों पर हमें काम करना है, तो निश्चित ही हमें आगे सफलता मिलेगी। थैंक यू सो मच, काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलके और मुझे उम्मीद है कि जो भी आपने आपकी जो प्रिपरेशन या स्ट्रेटजी जो भी शेयर करी है उससे आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा, हेल्प होगी कि आप भी इस टाइप से अगर नोट्स बनाना नहीं आ रहा तो आप देख सकते हैं, जैसे मैम ने बताया कि इस टाइप से नोट्स बना सकते हैं, कैसे आंसर राइटिंग कर सकते हैं, सारा कुछ कोशिश किया है कि आपको एक इस इंटरव्यू के माध्यम से कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिले। अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़ जाइए। जो मैम की कॉपियाँ वगैरह है, अगर आपको वीडियो में क्लियर समझ में नहीं आ रहा तो मैं टेलीग्राम पर डाल दूँगा, वहाँ से देख के आप देख सकते हो कि कैसे क्या आंसर राइटिंग करते थे। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।